Hey everyone, can you hear me now? Hello. So just give me a one reply if video is audible to everyone. If you get a one reply, just tell me, huh? If is it audible? Can you hear me? Hey everyone, how are you all? Hello. Audible है? अभी कोई ऑडियंस कलेक्ट हो रहा होगा. Hey everyone, please give me a one reply if you can hear me, if it's audible. Yes. Done? Okay, fine. Well, this video is about a kidney remedies, about kidney stone. About the last session, it was about constipation related to solid elimination of the waste product from the body, and that was really beneficial to everyone, and I'm glad that was a super viral video and everybody liked it and everybody shared it, because that was a problem of millions of people, and this kidney stone is a problem of thousands of people in India. Approximately 60 to 65% of population in India is suffering from kidney stone, and the main root cause is definitely lifestyle. More you are sedentary, the more will be the stone in your body, and that is proven with a lot of studies also. Kidney, here I'm not talking about only the kidney diseases, that is related to your albumin level, related to your potassium, related to your creatinine level, all that stuff. I'm going to talk about kidney stones and kidney health. There are the different type of kidney stones. आप जब भी अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, प्लीज ये बिल्कुल डिटेक्ट करवा लीजिए कि विच टाइप ऑफ स्टोन यू हैव, वेदर इट्स कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी है आपका, फॉस्फेट किडनी है, या यूरिक एसिड किडनी है, या सिस्टीन किडनी है, बिकॉज उसका शेप डिफरेंट होता है, उसकी डाइट भी जो है वो डिफर करती है. एंड आई विल टेल यू लॉट ऑफ मिथ अबाउट किडनी स्टोन से रिलेटेड फूड के बारे में, कि स्पिनिच नहीं खाना चाहिए या टोमेटो नहीं खाना चाहिए, हम एंड में डिस्कस करेंगे, और रेमेडीज भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द रोल ऑफ किडनी. अगर आप ये सोचते हैं कि किडनी जो है सिर्फ हमारे यूरिन पासिंग में ही हेल्प कर रही है, उसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज लेमन लैंग्वेज में किडनी इज जस्ट अ फंक्शन फॉर एलिमिनेशन ऑफ यूरिन और एलिमिनेशन ऑफ सर्टन टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉट ओनली इन योर रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में, लेकिन आपकी विटामिन D3 की ऑब्जॉर्प्शन में भी किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो इवन अगर हम ये कहते हैं कि एक किडनी के साथ भी आपका काम चल सकता है, लेकिन उससे क्या होता है, आपको सारा प्रेशर एक ही किडनी के ऊपर जाता है. अगर आपकी 2 किडनीज बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हैं, तो आपका टॉक्सिन रिमूवल पावर जो है वो बहुत अच्छा रहता है. आपकी किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उससे आपको वाटर रिटेंशन भी रहती है, आपकी पफी आइज रहती हैं, आपकी लेग्स में स्वेलिंग रहती है, ये सब सिम्टम्स आपको देखने में मिलता है. मेन कॉजेज जो हमने देखा है कि किडनी स्टोन की जो मेन प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, वो ज़्यादातर ओबेसिटी की वजह से हैं. ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ रहता है, या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जिन लोगों को रहता है, उनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो इन्फ्लामेशन होने की वजह से CRP लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है. स्टोन बेसिकली हार्ड पार्टिकल्स होते हैं जो मिनरल से या एसिड से बन जाते हैं. उसका प्रॉब्लम आजकल हमारे लाइफस्टाइल में इसलिए है क्योंकि आजकल हम पेन किलर्स पे बहुत ज़्यादा रहने लग गए हैं. हमें आजकल कोई भी अगर छोटी सी भी पेन होती है, हेडेक हो गया है या कोई एसिडिटी भी हो गई है, इमीडिएटली हम वी वांटेड टू हैव अ फिक्स क्विक कि एकदम से हमें कोई पिल्स मिल जाए. वो पिल्स जो है वो आपकी बॉडी के लिए अगर आप जितना ज़्यादा उनको कंज्यूम करते हैं, उसका साइड इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ किडनी स्टोन्स के फॉर्म में आ जाता है. मैं यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ किडनी स्टोन के बारे में ही बता रही हूँ. वुमेन हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ UTI इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का उनको प्रॉब्लम रहता है, उनमें भी देखा गया कि किडनी स्टोन का प्रॉब्लम रहता है. एंड किडनी स्टोन की वजह से अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक दिन का पेन होता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन फील करते हो, नॉजियाटिक फील करते हो, आपका वो फुल डे का जो पेन है वो एक ही बार रहेगा, उसके लिए प्लीज़ आप प्रिकॉशन रखिए कि ये एक दिन की अकरेंस नहीं है, ये रीअकर भी होता रहता है. अगर आपको एक बार ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला है, दैट मीन्स उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है. आपने अपना लाइफस्टाइल जो है वो इतना आपने चेंज करना है जिससे वो किडनी स्टोन जो दोबारा डेवलप ना हो. अगर आप ये हम मोस्टली देखा गया कि किडनी स्टोन के लिए लोगों को सर्जरी रिकमेंड कर दिया जाता है, या आप लेजर करवा लीजिए कि आपको किडनी स्टोन हो गया है. उससे बेटर है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए. लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, आई एम गोना टेल यू अबाउट 3 W's अबाउट किडनी स्टोन का रेमेडी के लिए. 3 W, सबसे पहला हमारा W है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में वाटर इनटेक. जितना ज़्यादा आप वाटर का इनटेक लोगे, जितना आप बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, उतना आपकी बॉडी में से ईजी टॉक्सिन रिमूवल रहता है और किडनी जो है वो हेल्दी रहती है. पीपल दोज हु स्वेट मोर, बहुत ज़्यादा उनको स्वेटिंग रहती है और वो पानी कम पीते हैं, उनका यूरिनरी ट्रैक जो है वो बिल्कुल क्लीन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको किडनी स्टोन हो सकता है. सो बेटर है प्लीज अपना वाटर का इंटेक एज गुड एज पॉसिबल आप रखिए, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कॉन्स्टिपेशन में भी, कि वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो फर्स्ट W इज अबाउट योर वाटर. सेकेंड इज अबाउट योर वॉकिंग.
ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि वॉक करोगे तो आपका किडनी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपका पूरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपको 6 to 8 आवर्स की सिटिंग चल रही है, तो आपके लिए वॉकिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली फॉर योर किडनी बट फॉर डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। हर मील के बाद अगर आप 30 मिनट्स के बाद अपनी मूवमेंट रखते हो, दैट वॉकिंग इज ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन योर इंसुलिन लेवल, ऑल्सो गुड फॉर योर किडनीज ऑल्सो। तो अपना वॉकिंग अगर आप पूरे दिन में 30 मिनट्स का स्टेप्स जैसे आप काउंट करते हो, 30 मिनट्स का रेगुलर स्टेप्स अगर आप मेंटेन करोगे तो किडनी फंक्शनिंग में भी हमें हेल्प मिलता है। एंड थर्ड W इज अबाउट दिस वाटरमेलन सीड, जो मैं रेमेडीज के फॉर्म में आपको बताना चाहती हूँ। वन ऑफ द होम रेमेडी जो हम मोस्टली यूज करते हैं दैट इज वाटरमेलन सीड्स। अगर वाटरमेलन सीड्स आपको नॉर्मली अपनी लोकल मार्केट्स में नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। उसमें आपने क्या यूज करना है, आपने 200 ग्राम्स ऑफ वाटरमेलन सीड्स लेने हैं। अगर वाटरमेलन सीड्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस यू कैन यूज कोरिएंडर या पार्सली अगर आपके पास है। ऑल्दो इंडिया में हमारे पास कोरिएंडर इजीली अवेलेबल होता है, धनिया। अब इसको आपने कैसे यूज करना है, या तो आप 200 ग्राम वाटरमेलन सीड्स ले सकते हो, इसको आप पानी में 4 कप पानी में बॉईल करेंगे और उस पानी को फिर आप छान लेंगे और एक तरफ वो सीड्स को सेपरेटली रख लेंगे। वो पानी जो छना होगा वो आपका 1 कप पानी रह जाएगा, रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। 4 कप रिड्यूस टू हाफ मतलब 2 कप आपके पास रह जाएगा। फिर आपने दोबारा से वो वाटरमेलन सीड्स में फ्रेश पानी डालना है और तब तक उसको आपने बॉईल करता रहना है बार बार, जब तक वो टोटली उसका जो कलर है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, सेडिमेंट्स बिल्कुल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सिमिलर आप कोरिएंडर के साथ भी यूज कर सकते हो। कोरिएंडर जो आपने 250 ग्राम्स तक ले सकते हैं, या कोरिएंडर पार्सले 250 ग्राम्स तक ले सकते हैं। ये डायूरेटिक का काम करता है कोरिएंडर, इसलिए इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर किडनी। आपने इसको 250 ग्राम्स जो है वो आपने पानी के साथ 4 कप पानी के साथ इसको आपने बॉईल करना है, रिड्यूस टू हाफ लाइक 2 कप तक ही रह जाएगा। फिर से आपने वो पानी सेपरेटली रख देना है, फिर से कोरिएंडर को आपने बॉईल करना है और तब तक इस 10 मिनट्स की बॉइलिंग इसमें रहेगी। तब तक आपने बॉईल करते रहना है जब तक वो व्हाइट कलर का ना हो जाए और आपके पास 1 लीटर ऑफ बॉटल जो है फॉर्म अपना हो जाए। आप इसको एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक में वो आप 1 कप से आप स्टार्ट कर सकते हो, फुल डे तक उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। बाय द एंड ऑफ द डे वो फिनिश हो जाएगा। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली फॉर 4 to 5 डेज इसको कॉन्टिन्यूसली लेते हैं तो किडनी स्टोन का प्रॉब्लम जो है काफी रिलीफ आपको मिलता है। ऑल्दो कई लोग हमारे इंडियन देसी डाइट्स में जैसे हम कह देते हैं कि आप सोडास पीजिए या खारा पीजिए या सिट्रस फूड आप ऐसे लीजिए, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। लेकिन प्लीज टेक केयर कि आपकी कौन सी किडनी स्टोन आपको है। अगर आपका कैल्शियम ऑक्सलेट का है तो कई लोग सोचते हैं कि ऑक्सलेट मतलब स्पिनच को एक्सक्लूड कर दीजिए आपकी डाइट में से, या इन सब चीजों ऑक्सलेट रिच फूड आपको नहीं लेना चाहिए, पीनट्स एंड ऑल। लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिथ। अगर हम कैल्शियम एंड ऑक्सलेट का मिक्सचर लेते हैं तो वो आपके गट में कंबाइंड हो जाता है और यूरिन में वो पास करने में हेल्प करता है। सो यू जस्ट नीड टू टेक केयर कि उसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट कई लोग ये सर्जरी का बहुत क्विक फिक्स समझते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर क्विक फिक्स की सर्जरीज की तरफ आप जाइए। पहले अपना लाइफस्टाइल अगर आप प्रॉपर करते हैं, अगर आपकी स्लीप प्रॉपर चल रही है, आप अपना हर रोज का एक्सरसाइज रूटीन और अच्छी वॉकिंग आपकी रहती है, आपका पानी का इंटेक अच्छा रह रहा है, तो आप इसके ऊपर पहले फर्स्ट फोकस कीजिए। अगर आप बहुत लास्ट स्टेज पे पहुंच गए और कुछ और हमारे पास है ही नहीं है हल, इन दैट केस प्लीज देन यू कैन गो फॉर अ सर्जरीज, अदरवाइज पहले लेवल पे सर्जरीज की तरफ आप ना जाइए। ये जो होम रेमेडी मैंने आपको बताई है, आप अपने लेवल पे किडनी स्टोन का जो साइज है उसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा कितने लेवल्स पे वो चल रहा है। 5 mm तक तो अगर आपका किडनी स्टोन है तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। ज्यादा कंटेंट में रहेगा तो इसका अमाउंट, इसका जो कंटेंट ऑफ आपने लेना है, लीटर्स में लेना है या 2 लीटर लेना है, वो थोड़ा चेंज होता रहता है। और कोरिएंडर काफी ठंडा होता है, इट्स लाइक अ वेरी कूलिंग इफेक्ट। और आजकल जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी और उसकी जो आप ले रहे हैं उसको आप वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी चेंज कर सकते हैं। कई लोगों का बहुत टेम्परेचर, जैसे उनको ठंड लग सकती है, कोल्ड हो सकता है, तो प्लीज उसका टेक केयर कीजिएगा। क्योंकि ये मैं चीजें आपको सिर्फ गाइडलाइंस बता रही हूँ। आई डोंट नो कि आपके कंडीशन पे क्या चल रहा है। आप अपने पर्सनल डाइटिशियन, पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एक मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या हम सिर्फ सोडाज लेके भी, जैसे कई लोग कह देते हैं कि उसी से हम अगर कंटिन्यू रखें तो सोडा उसका साइड इफेक्ट भी होना स्टार्ट हो जाता है अगर लार्ज अमाउंट ऑफ आप सोडा कंज्यूम करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप सोडाज के अलावा आप नॉर्मल वाटर का इंटेक अच्छा रखो, कोकोनट वाटर वगैरह भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल सकता है। एंड कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी का भी आपका डाइट जो है उसमें कुछ चीजें हम इंक्लूड करते हैं, कुछ एक्सक्लूड करते हैं कि आपने कितने लेवल्स पे लेना है। मॉडरेट इंटेक ऑफ एनीथिंग वोंट हार्म यू। अगर आप इसको रॉ फॉर्म में ज्यादा कंटेंट में आप लेते रहते हो तो दैट विल हार्म यू। और जो यूरिक एसिड का आपका किडनी रहता है उसमें प्यूरिन फूड जो होते हैं इंक्लूडिंग योर एनिमल प्रोटीन, उसको आपने एक्सक्लूड करना होता है। और जस्ट टेक केयर कि किडनीज जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप इसको इन छोटी छोटी चीजों को, कि एक दिन दर्द हो गया उस दिन तो आपने प्रिकॉशन ले लिया, उसके बाद आपने बिल्कुल भी टेक केयर नहीं किया, अपना लाइफस्टाइल वैसा ही मेंटेन करके रख रहे हैं, तो फिर से वो उसका रिकरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जस्ट मेंटेन योर लाइफस्टाइल, ईट हेल्दी एंड
and sleep well, have a stress-free life, and that will really help you. Thank you so much for watching, and if you have any queries, please drop your message in the comment section, and if you like this video, you can share it, and keep smiling. Bye-bye.